ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग सर्वप्रथम में अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में और 19वां अध्याय 19th चैप्टर अंतिम श्लोक जो अंतिम अध्याय जो है इस स्कंध का उसका श्रवण कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे लिए। आप इसमें देखेंगे आरंभ से ही इसमें जो भी श्लोक हैं वो सभी एक अनुष्टुप छंद में नहीं है। यद्यपि अधिकतर भागवत के अंदर अनुष्टुप छंद ही प्रयोग किया गया है, गीता में भी अनुष्टुप छंद ही है, लेकिन जहां पर कोई विशेष बात कहनी होती है जो अनुष्टुप छंद के अंदर नहीं आ पाती तो उसको वसंत तिलका छंद के अंदर कहा जाता है। तो अनुष्टुप छंद में जो है क्या होता है कि 4 चरण होते हैं, 2 लाइनें होती हैं, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंदर जो है 8 शब्द होते हैं उसमें अनुष्टुप छंद में। और इसके अंदर जो है 4 लाइनें हो जाती हैं तो वहां पर 8 शब्द अक्षर 8 अक्षर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ 8 अक्षर होते हैं एक चरण में। तो इस प्रकार 32 अक्षर होते हैं टोटल अनुष्टुप छंद में, लेकिन इसके अंदर 11 अक्षर होते हैं। तो 11 अक्षर होने से 44 अक्षर हो जाते हैं 4। तो 44 अक्षर से जो भाव कहना उस तथ्य के पीछे जो भाव छिपा हुआ है उसको कहने में आसानी हो जाती है। तो भाव को कैरी करने की जो क्षमता है वो इस छंद में अधिक है, अनुष्टुप छंद में कम है। इसीलिए आप देखेंगे 19वें श्लोक 29 इसमें 19वें अध्याय में सभी जो है अनुष्टुप छंद में बाद में है, सिर्फ लास्ट में केवल। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस प्रकार जो है परीक्षित महाराज वहां पर जाकर बैठ गए हैं गंगा जी के किनारे अनशन व्रत लेकर, और किस प्रकार वो जो है वहां पर सब लोग ऋषि लोग आए हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो हम लोग श्रवण कराए हैं इसमें 23वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कर लिए हैं। तो जब सभी लोग आए हैं जितने ऋषि लोग हैं तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने सबको अभिवादन किया है, सबका अभिनंदन किया है, और फिर उसके बाद वो जब ठीक प्रकार से बैठ गए हैं तब उनसे कहा है कि आप यहां पर जो आए हैं उसका कोई ना कोई आपका कोई प्रयोजन तो है नहीं यहां पर आने का, लेकिन फिर भी आप मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं। तो सब फिर उसका अभिवादन किया। तो दो बार जो है अभिवादन किया है, उनको वंदन किया है परीक्षित महाराज ने। वास्तव में किसी भी
वस्तु को जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सिर को जो है झुकाना होगा महापुरुष के चरणों में, गुरु के चरणों में, वैष्णव साधुओं के चरणों में, ऋषियों मुनियों के चरणों में, क्योंकि इस सिर में ही हमारा अभिमान होता है। तो जब हम अपने अहंकार का त्याग करते हैं तभी हमें उपदेश मिलते हैं और तभी हम उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं, अन्यथा हम किसी उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिएगा, जब तक हम अपने अहंकार का समर्पण नहीं करते हैं तब तक हमारी श्रद्धा ही पैदा नहीं होती है और तब तक हम किसी उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। और ऐसी ही स्थिति है आजकल। यदि आप देखेंगे तो मंदिरों के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, हम तो देखते हैं प्रतिदिन कि मंदिरों में भी ऐसे लोग आते हैं कि भगवान के सामने सर नहीं झुकाते, अधिक से अधिक हाथ जोड़ लेते हैं, सोचते हैं हमने भगवान के ऊपर बहुत बड़ा उनके ऊपर कुछ कर दिया, हमने अनुग्रह कर दिया उनके ऊपर, हमने एहसान कर दिया भगवान के ऊपर। हाथ जोड़कर, हाथ भी जुड़ते नहीं है उनसे आसानी से। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, इतना अभिमान लेकर आते हैं मंदिरों के अंदर। तो महापुरुष के चरणों में वो कहां से अपने सर को रखेंगे? और ऐसे लोग जब भगवान की बातें करते हैं तो केवल तर्क और वितर्क और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, केवल शुष्क तर्क करते हैं बस। भगवान है कि नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, विद्वान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, खूब बातें बहुत बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन ना तो श्रद्धा का भाव है, ना समर्पण का भाव है, ना शरणागति है। सर झुकता नहीं है तो क्या रिसीव करेंगे? जैसे एक हमारा राष्ट्र प्रेम का एक गीत है ना, सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। ये बात है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उल्टा बोल गया मैं। तो यही बात है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। लेकिन यह बात भक्ति मार्ग में नहीं चलती है। यहां पर तो सर को काट के रखना पड़ता, सर को झुकाना ही पड़ेगा। सर काट के क्या होगा? सर काट के तो कुछ मिलना नहीं है। तो यहां पर तो सर झुका के ही, जिसने सर झुकाया है उसी ने प्राप्त किया है। तो दीनहीन भाव से ही हमें महापुरुष के पास, मंदिरों में, भगवान के पास, साधु पुरुष के पास जाना चाहिए, तभी उनकी कृपा हमारे ऊपर आती है। तो परीक्षित महाराज अत्यंत दीनहीन होकर और सभी को अभिवादन कर रहे हैं बार बार, और कह रहे हैं कि देखो, ये जो बालक ने शाप दिया है मेरे को, ये ठीक है, भगवान की कृपा ही है मेरे ऊपर। मैं तो वरना आसक्त हो रहा था इस संसार के अंदर ही, हमको संसार में आसक्ति हो रही थी, अब ये वैराग्य का कारण बनेगा मेरे, ये शाप जो है। तो हमारी मृत्यु, अगर हम अपनी मृत्यु को याद रखेंगे तो हमें संसार से वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। आवश्यकता है केवल स्मृति की, कि हमें ये अनुभव हो कि प्रत्येक क्षण, अगला क्षण हमारी मृत्यु का क्षण हो सकता है, और हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको भूले हुए हैं। तो यदि हमें इतना पता हो कि हमारी आज से 2 दिन बाद मृत्यु होगी, तो क्या हमको कोई यदि ड्रिंक कराएगा या मदिरा पान कराएगा तो हम मदिरा पान करेंगे क्या? परसों को मेरी मृत्यु होनी है तो क्या हम मदिरा पान करेंगे? या क्या हम मार्केट में जाकर शॉपिंग करेंगे? क्या हम पिक्चर देखने जाएंगे? तो इस प्रकार से संसार से अपने आप विरक्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि आप लोग मुझ पर कृपा करें, गंगा जी मुझ पर कृपा करें, और अब मुझे न तो तक्षक का डर है न मृत्यु का डर है, हमको मार भी दे तो कोई बात नहीं है, आप लोग कृपा करें, आप भगवान की कथा का गान करें, और किसी प्रकार की कोई समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। भगवत कथा सुनते सुनते ये शरीर छूट जाए, बस यही हम चाहते हैं। और किसी भी योनि में जाएं, भगवान की कथा मिलती रहे, हमको भगवान से प्रेम हो और महात्माओं का, भक्तों का सत्संग मिलता रहे। ध्रुव महाराज ने भी यही मांगा था भगवान से कि आप मुझे इस प्रकार का दीजिए कि मुझे जन्म जन्म तक जो है सत्संग मिलता रहे केवल। तो सभी जितने भी भक्त हुए हैं भगवान के दर्शन करने के बाद, उन्होंने साधु का संग ही मांगा है, साधु का संग ही मांगा है। भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम भक्तिम मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। निरंतर भक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो, और आपके जो संत हैं, आपके जो साधु हैं, आपके जो भक्त हैं, उनका मुझे संग मिलता रहे प्रकृष्ट रूप से, जो अमलाशयानाम, जो पवित्र हैं,
ऐसे महताम, जो महत पुरुष है। और सुनने में क्या है, ये नंज साउल बड़मरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्ये भवद गुण कथा मृतपान मत्त। ध्रुव जी कहेंगे आगे चौथे स्कंध में कि क्या चाहिए मुझको, कि आपके गुण और आपकी कथाओं रूपी अमृत का पान करता रहूं मैं, और मैं मत्त होता रहूं, उसमें उन्मत्त हो जाऊं सुनते सुनते। तो क्या होगा कि मेरा ये जो भवाब्धि है, ये जो संसार सागर है, ये तो अपने आप तर जाऊंगा मैं इससे, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार की प्रार्थना है ध्रुव महाराज की भी। तो सभी लोगों ने भगवान से साधु संग मांगा है। तो उसके बाद फिर परीक्षित महाराज ने जो है कुशा बिछाई और वहां पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए हैं गंगा जी के किनारे। राज्यभार तो पहले दे ही दिया था उन्होंने। पुष्पों की वर्षा हुई स्वर्ग से, अभिवादन किया, अभिनंदन किया देवताओं ने उनकी निर्णय का, इस प्रकार का। महात्मा लोग सब उनकी प्रशंसा किए कि आपने जो कुछ भी कहा ये आपके ही अनुरूप है। आपके पूर्वजों ने तो कृष्ण के लिए राज्य भी छोड़ दिया था, बड़े बड़े, और भजन करने के लिए। तो सब लोग बोलते हैं कि आप जब तक यहां रहेंगे हम भी यहीं बैठे रहेंगे। तो ये जो गंभीर वचन थे ऋषियों के। अब परीक्षित महाराज ने कहा कि आप तो साक्षात मूर्तिमान वेद हैं और आपका कोई प्रयोजन नहीं है, आप केवल दूसरों की भलाई ही करना चाहते हैं। 24वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब कह रहे हैं, ततश्व प्रच्छमिमं विप्रच्छे विश्वभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रा मृषताभियुक्ता। यहां पर उन्होंने अपना जो मनोभाव था उसको व्यक्त किया है। कह रहे हैं, हे ऋषियों, विश्वम्भ्य, आप सब पर विश्वास करके भी, इसलिए मैं आपसे ये एक पूछने योग्य विशेष बात पूछ रहा हूं। तो देखिए, ऋषियों मुनियों से वही बात पूछनी चाहिए जो पूछने योग्य है। जो पूछने योग्य बात नहीं है वो नहीं पूछनी चाहिए। निरर्थक प्रश्न नहीं करने चाहिए उनसे। निरर्थक प्रश्नों का उनके पास ना तो समय है और ना उनके पास उसका उत्तर होगा। तो पृच्छम माने पूछने योग्य बात, और विप्रच्छ माने विशेष रूप से पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या है? सर्वात्मना, जो सर्वात्मना सब प्रकार से जो मरणासन्न है उसका इति कृत्यतायाम, उसके लिए जो अंतिम कर्तव्य है, जो मरणासन्न पुरुष है उसके लिए अंतिम कर्तव्य है। कैसा हो वो? कृत्यम शुद्धम च, और शुद्ध भी हो वो। तत्र अभियुक्ता अमृषतः, वो आप सब लोग विचार करें और मुझे बताएं। अमृषत, अमृषत माने विचार करना। विमृश्य, विचार करने को बोलते हैं अमृष्य, अमृषत। आप इस प्रकार का आपस में विचार कर लें जो मरने वाले समय के लिए, मरणासन्न व्यक्ति के लिए, जो मरने वाला है उसके लिए, कि किस प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है और शरीर शुद्ध हो जाए, विशुद्ध हो जाए सब अवस्थाओं में। विशेष करके जब समय बहुत ही कम रह गया हो, मरणासन्न रूप से, सर्वात्मना, सबके लिए हो। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ही। अर्जुन ने भी यही प्रश्न पूछा था कि जो भी श्रेयस्कर है वो आप मुझे बताइए। इस स्थिति के अंदर जो भी मेरे लिए करने योग्य है, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं। तो सर्वात्मना, सबके लिए जो है वो आप मुझे कर्तव्य बताइए। तो परीक्षित महाराज अपने माध्यम से और सारे जगत के लिए उस बात को पूछ रहे हैं जो मरणासन्न व्यक्ति को करनी चाहिए। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रेच्छया गामटमानुपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तश्च बालैरवधूत वेश। बड़ी विचित्र घटना होने वाली है। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है। 25वें श्लोक से उस भाव में डूब जाइए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्र वहां पर उसी समय, आभवत, तत्रा अभवत, अभवत मानी प्रकट हो गए। कैसे? कौन पुत्र, कौन प्रकट हो गए? भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र अर्थात सुखदेव जी। तत्र माने वहां पर प्रकट हो गए।
कैसे थे वो? यदृच्छया। क्यों प्रकट हुए? यदृच्छया, किसी सौभाग्यवश, अपनी स्वेच्छा से अथवा कृष्ण की इच्छा से अथवा परीक्षित महाराज को कल्याण करने के लिए अथवा सारे जगत का कल्याण करने के लिए अथवा मेरा कल्याण करने के लिए। यदृच्छया, दैवी प्रेरणा से। गाम, गाम माने पृथ्वी पर, और अटमान माने विचरण करते हुए। सुखदेव जी तो विचरण करते रहते हैं पृथ्वी के ऊपर, भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते रहते हैं। हम लोग महात्म्य श्रवण कराए हैं कि जब सुखदेव जी चलते हैं, विचरण करते हैं, तो गुनगुनाते रहते हैं भागवत के श्लोक। सारी भागवत तो उन्हें याद ही है, तो गुनगुनाते रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, तल्लीन रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं, भागवत के अंदर खोए हुए हैं। तो वो पृथ्वी पर घूमते हुए अनपेक्ष, कैसे हैं वो? अनपेक्ष है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है उनको, किसी से कुछ नहीं चाहिए उनको, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए भागवत करके परीक्षित महाराज से कि मेरे को इतना पैसा दे दो आप, मैं भागवत करूंगा, आपके लिए सुनाऊंगा, आपका कल्याण हो जाएगा। अब कलयुग में तो देखिए क्या हाल है, सब जानते हैं आप। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इतने पैसे लेके मैं आपको ब्रह्म ज्ञान करा दूंगा, भगवान के दर्शन करा दूंगा, ऐसा भी बोलते हैं। बड़ा आश्चर्य है, बड़ी विचित्र लीला है भगवान की। बड़ी सावधानी की जरूरत है हम लोगों को। शुद्ध भक्ति कहां मिलेगी, हमें बड़ी सावधानी की जरूरत है, वरना हम भटक जाएंगे। तो इस प्रकार से अनपेक्ष, भागवत वक्ता के ये लक्षण बताए हैं, अनपेक्ष, जो कोई अपेक्षा नहीं किसी से भी। और कैसा है? अलिक्ष लिंगो, पहचान में नहीं आ रहे हैं वो, कोई चिन्ह नहीं है उनके शरीर के ऊपर कि ये सुखदेव जी हैं। इस प्रकार का अलिक्ष लिंग, पहचान नहीं सकते उनको आप, कोई बाह्य चिन्ह नहीं है। निज लाभ तुष्टो, अपनी ही लाभ के अंदर संतुष्ट हैं, आत्मानंद में, अपने स्वरूपानंद के अंदर ही वो आनंदित हैं। किसी प्रकार का उन्हें कोई आनंद, कोई संतुष्टि नहीं चाहिए। हमें तो बहुत सारी संतुष्टियां चाहिए जीवन में, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन वो तो अपनी आत्मानुभूति में ही संतुष्ट हैं। आत्मानुभूति है ही ऐसी वस्तु। निज लाभ तुष्टो, पहले भी आया है ये। वृत्तश्च बालई रेव अवधूत वेश, और बालक लोग जो हैं, छोटे छोटे बालक, उन्होंने उनको घेर रखा है। तो बालई से यहां पर बालक और स्त्रियां भी कहा गया है, बालई और स्त्रियां भी उनके साथ हैं, उन्होंने घेर रखा है उनको। और वेश कैसा है? अवधूत वेश, अवधूत वेश है, नंगे हैं, नंग धड़ंग, श्याम वर्ण की कांति है। आगे बताएंगे। तम द्विष्ट्य वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहंस कुपोल गात्रम चार्वायताक्षो न सतुल्य कर्ण शुभ्र भवानम कंबुज सुजात कंठम। सुंदर छवि है सुखदेव जी महाराज की। तम द्वि अष्टवर्षम, 2 अष्टवर्ष अर्थात 2 गुणा 8, 16 वर्ष, 16 वर्ष की आयु है। सुकुमार पादम, कैसे हैं उनके पाद, चरण कैसे हैं? अत्यंत कोमल। कर, उनकी जो हाथ हैं कैसे हैं? अत्यंत कोमल हैं। और उरु माने जंघा, भुजाएं, बाहु, और अंश, अंश का मतलब कंधे, कपोल और गात्र, अन्य सब अंग उनके अत्यंत सुकोमल है। सुकुमार, कांति होती है एक, जो सुकुमार होते हैं 16 वर्ष की आयु में, शरीर के अंदर एक कांति होती है। और वो तो ब्रह्मनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, उनकी कांति का क्या कहना। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर, चारु, सुंदर है। आगे कह रहे हैं चारु आयताक्ष, आयत, चारु मतलब सुंदर, और यहां पर संधि है ना, चारु और आयत, आयत माने बड़े बड़े, विशाल, अक्ष माने नेत्र, जैसे भगवान के भी नेत्र को कहा जाता है आयत। ऐसे नेत्र जो बहुत आगे तक जाते हैं, कानों तक खिंच जाते हैं, कानों तक, बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, आयत। और चारु, चारु माने अत्यंत सुंदर हैं। आयत अक्ष, और नासिका कैसी है? उन्नत,
उन्नस नासिका उन्नत है उनकी, और तुल्य कर्ण है, बराबर कान है दोनों, यानी कि एक छोटा एक बड़ा है। और सुभ्रुवा, भ्रू 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 कैसी है उनकी, भौएं सुंदर, अत्यंत सुंदर है। और आनन, मुख कमल बड़ा ही शोभायमान है। और गला कंबू, कंबू मतलब गला कैसा है उनका, जैसे कि मानो शंख के समान। कंठ कैसा है, कंबू, कंबू का मतलब शंख, शंख के समान। सुजात माने उत्तम, तो उत्तम शंख के समान गला है। देखिए सुखदेव जी का जो है सौष्ठव, शरीर सौष्ठव, किस प्रकार उनका अंग गठित हैं, सुगठित हैं, उसको यहां पर बताया गया है। बहुत डिटेल में बताया है इस बात को। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी तो ऐसे बता रहे हैं ना। सोचिए, इस तरह से भाव बनाइए अपना। आगे कह रहे हैं 27वें श्लोक में, निगूढ़ जष्ट्रुम प्रथुतुंग वक्षस महावर्तनाभिम वलिवल्गुदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वरोत्तमाभम। निगूढ़ जत्रुम, जत्रु होता है जो छिपा हुआ है, निगूढ़ माने छिपा हुआ, जत्रु माने होता है जो हमारी हसली होती है, चेस्ट, ये ढकी हुई है ना, तो ढकी हुई है चेस्ट हमारी। और प्रथु उत्तंग, प्रथु तुंग, तुंग माने चौड़ा, उनका क्या है, वक्षस्थल। तो छाती उनके कैसी है, चौड़ी है और उभरी हुई है। प्रथु माने चौड़ी और तुंग माने उभरी हुई छाती है। और नाभि कैसी है, आवर्त नाभि, गहरी, भंवर के समान। और उदर त्रिवली से युक्त है, बलि त्रिवल्गु, त्रिवली युक्त, पतला पेट है उनका, उदर पतला है। और दिगंबर वेश है, वक्र विकीर्ण केशम, और केश जो है बिखरे हुए हैं। वक्त्र, वक्त्र का मतलब मुख, मुख के ऊपर उनके जो केश हैं वो बिखरे हुए हैं इस दिगंबर भेष के अंदर वे। प्रलंब बाहुम, बाहें जो है बहुत लंबी लंबी हैं बाहें, 4 हाथ की बाहें, उसमें बहुत बड़ी बाहें होती हैं इनकी, घुटनों से नीचे तक, आजानुलंबित। महाप्रभु के लिए आता है ना आजानुलंबित, घुटने से नीचे जाने वाली, आजानु, जानू तक, जानू प्रदेश तक। और इस वेश के अंदर वो स्वाभम अमरोत्तम, अमरोत्तम माने श्रेष्ठ देवता, तो उत्तम, अमर माने देवता, उत्तम माने उत्तम, तो श्रेष्ठ देवताओं के समान जो है वो अपनी आभा से श्रेष्ठ देवताओं के समान लग रहे हैं, तेजस्वी लग रहे हैं, जैसे कोई देवता आ रहे हैं साक्षात। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, श्यामम सदापि च वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थतास्ते मुनेः स्वासनेभ्य अभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम। श्याम रंग है उनका, और उनकी जो वयस है, उनका जो आयु है वो युवावस्था है, अपीच्य, अपीच्य वय माने युवावस्था है, सदा, हमेशा, हमेशा वो युवावस्था में ही रहते हैं। और उनका जो अंग है, शरीर है, वो लक्ष्मियां, शोभा संपन्न है। रुचिर स्मितेन है, और उनकी मुस्कान अत्यंत सुंदर है। स्त्री नाम मनोज्ञ है, स्त्रियों के मन को हरने वाली, स्त्रियों के मन को हरण करने वाली उनकी मुस्कान है। ये सभी चीजें, श्याम वर्ण, युवावस्था, शोभा संपन्न शरीर और सुंदर मुस्कान। गूढ़ वर्चसम, वर्च का मतलब होता है तेज, तो अपने तेज को छिपाए हुए हैं वो, यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपाया हुआ था। गूढ़, गूढ़ का मतलब छिपाना। गूढ़ वर्चसम, लास्ट लाइन, लास्ट जो पद है, अपि होने पर भी, तत् लक्षण ज्ञा, उनके लक्षणों को जानने वाले, आजानुलंबित भुजाएं है, ऊंचा वक्षस्थल है। महापुरुष के 32 लक्षण बताए गए हैं पुरुष शास्त्रों के अंदर, अनेक अनेक प्रकार के लक्षण हैं महापुरुषों के। तो वहां पर मुने हैं, जो मुनि लोग थे, वे स्व माने अपने अपने आसनों से और आसनेभ्य, आसनों से
प्रत्युत्थाः, खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए उनका अभिवादन करने के लिए। तो देखिए वहां पर जो ऋषि मुनि हैं वो सब बहुत बड़े बड़े हैं, वयोवृद्ध हैं। उनके पिता बैठे हुए हैं व्यास जी, उनके भी पिता पाराशर जी बैठे हुए हैं, व्यास जी के भी पिता पाराशर जी भी बैठे हुए हैं वहां पर। तो सारे लोग जो हैं वहां पर बैठे हैं और सुखदेव जी का अभिवादन कर रहे हैं। सब जानते हैं सुखदेव जी कौन है, सब जानते हैं। 16 वर्ष की आयु में सुखदेव जी आए हैं गंगा तट के ऊपर परीक्षित महाराज के ऊपर कृपा का वर्षण करने के लिए। बहुत बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना है। सुखदेव जी के पास कोई समाचार नहीं भेजा गया कि आप आ जाइए, अपने आप आए हैं विचरण करते करते भगवत प्रेरणा से। ये भगवान की प्रेरणा ही हमको भजन मार्ग में ले जाती है और कुछ नहीं। केवल हमें जिज्ञासा मात्र करनी है। माम इच्छाप्तुम धनंजय, मुझको प्राप्त करने की अत्यंत तीव्रता से इच्छा कर। अभ्यास योगेन ततो, तो कुछ नहीं कर सकता ना, भगवान कहते हैं, ना अपना मन दे सकता है ना बुद्धि दे सकता है, ये तो संसार में लगी है तेरी, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योग का साधन करते करते अर्थात भक्ति के अंगों का पालन करते हुए और मेरे को प्राप्त करने की केवल इच्छा मात्र कर ले, बस उसी से मैं सारा काम कर दूंगा तेरा। तू मेरे पास आ तो जा किसी प्रकार से। आमंत्रण है भगवान का हम सबके प्रति, आमंत्रण कार्ड भेजा है, निमंत्रण कार्ड भेजा है उन्होंने हमारे पास गीता के माध्यम से। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, स विष्णु रातोति थय आगताय तस्मै सपरियाम शिरसा जहार ततो निवृत्ताय बुधा श्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः। राजा परीक्षित ने क्या किया है? विष्णु रात, रात का मतलब होता है रक्षा करना। हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, इनका एक नाम है विष्णु रात, जिनकी विष्णु ने रक्षा की है, ऐसे परीक्षित जी। वो आगताए अतिथ, जो पधारे हुए अतिथि हैं, कौन है? तस्मई, सुखदेव जी के प्रति शिरसा सपर्याम, सिर झुकाकर प्रणाम करके उन्होंने उनकी पूजा की। सपर्याम का मतलब होता है पूजा करना, परिचर्या करना, उसी से बना है पर्या। तो सपर्या माने सम्यक रूपेण, तो अच्छी प्रकार से उनकी पूजा की गई है। सपर्याम। आजहार, आजहर माने की, ही अबुधा, और सुखदेव जी के प्रभाव से जो अबुधा माने जो अज्ञानी है, कौन है अज्ञानी? उसके लिए कह रहे हैं स्त्रिय और आर्भक कहा, जो स्त्रियां और बालक गण उनको घेरे हुए थे। बहुत सारे बालक गण और बहुत सारी स्त्रियां उन्हें घेरी हुई थी। ऊपर आया ना, बालई रव अवधूत वेश 25वें श्लोक में, तो वहां पर बालई का अर्थ हमने निकाला था बालक और स्त्रियां, वहां पर स्त्री आया नहीं था। लेकिन यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है 29वें श्लोक से कि बालकों के साथ स्त्रियां भी उन्हें घेरे हुई थी। तो वो क्यों घेरे में थी? क्योंकि वो आकर्षित हो रही थी उनके सौंदर्य के प्रति, यौवन के प्रति। तो लेकिन है तो वो अज्ञ अबुधा, अज्ञानी थे। तो इस प्रकार से जो अज्ञानी थे, तो वो जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो इतनी बड़ी मंडली सभा जुड़ी हुई है, यहां पर बड़े बड़े देव ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है कोई। हम तो इनको ऐसी साधारण मान के इनके पीछे पीछे घूम रहे थे। देखने में जैसे शहर में अगर कोई तमाशा निकलता है तो बालक लोग साथ चल देते ना उसके, उसी प्रकार से तो बालक लोग जो हैं वो सब साथ चलने लगे थे उनके, सुखदेव जी के, सुखदेव जी के। और सुखदेव जी अवधूत हैं, उन्हें तो कोई होश नहीं है कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो सारे के सारे वहां से ततः निवृत्ता, वहां से निवृत्त हो गए, मतलब चले गए जब उन्होंने देखा। और सपूजितः महासने उपविवेश, फिर वो पूजित होकर परीक्षित महाराज के द्वारा और श्रेष्ठ आसन के ऊपर, सुखदेव जी को श्रेष्ठ आसन दिया गया है। सभी ऋषि मुनि नीचे बैठे हुए हैं और सुखदेव जी को ऊंचा स्थान दिया गया है। तभी कहा गया महासने, उनको महान आसन दिया गया। उपविवेश, वहां पर जाकर वो विराजमान होते हैं सुखदेव जी।
तो किस प्रकार से देखिए यहां पर सुखदेव जी महाराज आए हैं और उनका स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, और जितने लोग थे और उनको घेरे हुए अलग अलग प्रकार के बच्चे और स्त्रियां, जो अज्ञ पुरुष हैं, अज्ञ लोग हैं, वो सारे के सारे वहां से निवृत्त होकर चले गए वहां से। अब जब सुखदेव जी वहां पर आ गए तो उनको कोई पहचाना, सब लोग उनको पहचान गए थे, उनके लक्षण देख के ही, केवल लक्षण देख के ही उनको पहचान गए थे सब लोग। तो इस प्रकार से अब हम लोग 30वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। संव्रतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्म ऋषिराज ऋषिदेव ऋषि संगई व्यरोच तालम भगवान यथेन्दुर ग्रह क्षतारानि करई परीतः। ग्रह जो नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र अक्ष माने नक्षत्र, तो ग्रह और नक्षत्र, और तारा माने तार, निकर माने समूह। तो इस प्रकार से ये जो सुखदेव जी महाराज हैं उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है, उस सभा का क्या शोभा हो रही है। कि अनेक प्रकार के ग्रह, जैसे 9 ग्रह होते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शनि, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु को भी ग्रह माना गया है, वैसे 7 ग्रह हैं। तो ये ग्रह और नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा जिसके अंदर ट्रेवल करता है 27 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर 27 नक्षत्र में ट्रेवल करता है चंद्रमा। तो अक्ष और तारा, इन सब के समूह से परितः माने घिरे हुए। इंदु यथा, जैसे इंदु माने चंद्रमा, तो इंदु के समान सब भगवान महीयसाम, वे भगवान, कौन भगवान? सुखदेव जी। भगवान शब्द जो है व्यास जी के लिए भी आया है, सुखदेव जी के लिए भी आया है, ब्रह्मा, शिव इत्यादि के लिए भी आया है, ब्रह्मा, नारद जी के लिए भी आया है भगवान शब्द, और सनत कुमार जी के लिए भी आया है। क्योंकि ये सब 6 तत्वों को जानने वाले हैं। विद्या और अविद्या क्या है, सृष्टि और प्रलय क्या है, और जितने भी प्राणी हैं उन सब की गति और अगति क्या है, अर्थात उनका कल्याण होगा या नहीं होगा ये सब जानते हैं। वो कब होगा ये सब जानते हैं, गति और अगति। तो 6 वस्तुओं को जो जानते हैं उनको भगवान नाम से अभिहित किया जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा गया है। तो विष्णु सुखदेव जी तो सबको जानते हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। जब व्यास जी के पीछे भागे थे तो वृक्षों ने उत्तर दिया था, वृक्षों ने इनके बिहाफ पर उत्तर दिया था। क्यों? क्योंकि ये सबके हृदय के अंदर विराजमान है, अंतर्यामी के रूप में भी। इस प्रकार के इनका जो है तादात्म्य हो चुका है पूरा का पूरा आत्मा के साथ। अब आत्मा तो एक ही है, भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के कारण जो जितने भी महापुरुष होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वे अंतर्यामी हो जाते हैं। तम सर्वभूत हृदयम, आप सभी भूतों के हृदय में विराजमान हो, अर्थात वृक्ष के हृदय में भी आप विराजमान हो। क्योंकि वृक्ष भी तो एक योनि है ना, स्थावर योनि है। तो इस प्रकार से जो सुखदेव जी हैं उनको कहा गया भगवान, और महीयसाम महान, अर्थात जो महान लोगों के अंदर भी महान है, अतिशय महान है, ऐसे सुखदेव जी। महात्माओं के भी जो आदरणीय हैं वो ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि, ये 3 लोग पहले भी बताए गए थे यहां पर। तो जो राजा लोग होते हैं और ऋषि भी होते हैं, मतलब मंत्र दृष्टा, उनको बोला जाता है राज ऋषि। देवताओं के जो ऋषि हैं, देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, उनको कहा जाता है देव ऋषि। और ब्रह्म ऋषि मतलब जो मनुष्य हैं और उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो ब्रह्म को प्राप्त जो ऋषि हैं उनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। तो 3 प्रकार के ऋषि हैं ये, सभी जो हैं मंत्र दृष्टा हैं। चाहे वो राजा हो, चाहे वो साधारण पुरुष अपनी साधना से ब्रह्म को प्राप्त ही हो, अथवा देवता हो। तो इनकी सभा में, संगई माने इनके समूह में, और इनसे संवृत है, अच्छे प्रकार से घिरे हुए सुखदेव जी महाराज बिल्कुल कैसे सुंदर, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अलम व्यरोचत, व्यरोचत माने रोचत, रोचत का मतलब होता है रोच, जो रोचनामा जो अच्छा लगता है।
और व्यरोचत माने विशेष रूप से जो अच्छा लगता है। तो इस प्रकार अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। अलम माने पर्याप्त, बहुत सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जैसे कि चंद्रमा घिरावा हो नक्षत्रों से, तारों से और ग्रहों से, इनके समूह के द्वारा। तो यहां पर ऋषियों को, देव ऋषियों को और ब्रह्म ऋषियों को कहा गया है कि कोई ग्रह है, कोई नक्षत्र है, कोई तारा है, सबका अपना अपना तेज है, सब लोग तेजस्वी महापुरुष हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज जो हैं वो सबसे अधिक उत्तम हैं, सबके लिए आदरणीय है, बड़े बड़े महात्माओं के लिए भी आदरणीय है, इसीलिए उनको उच्च आसन दिया गया है। अब 31वां श्लोक श्रवण करते हैं। प्रशान्तमासीनमकुण्ठ मेधसं मुनिं नृपो भागवतो अभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्वपृच्छत्। अब जब ठीक प्रकार से बैठ गए, प्रशांतम आसीन, अच्छी प्रकार से शांतिपूर्वक जब बैठ गए, तो वे अकुंठ मेधसः, जिनके मेधा मतलब बुद्धि के अंदर किसी प्रकार की कुंठा नहीं है। अकुंठ, कुंठा का मतलब कॉम्प्लेक्सेस, संसार के प्रति आसक्ति, यही है कुंठा। तो जो प्रखर बुद्धि वाले हैं, ऐसे अकुंठ मेधसः आसीनम माने बैठे हुए, मुनिम अर्थात मुनि, अभ्युपेत्य उनके समीप जाकर, और भागवत है माने भागवत भक्त जो परीक्षित महाराज हैं, उन्होंने नृप माने राजा ने, अवहितः झुककर प्रणाम करते हुए, मूर्धना, मूर्धना होता है अपना जो सर है, उत्तम अंग भी बोलते हैं इसको, उसको, तो उसको जो है प्रणाम करते हुए, मतलब सर को झुका के और उसको सर उनके चरणों पर रखकर प्रणाम किया, प्रणम्य, और कृतांजलि, और उठकर फिर हाथ जोड़े। नत्वा माने फिर से प्रणाम किया। देखिए प्रोसेस क्या है, पहले प्रणाम किया सर को लगाकर चरणों के ऊपर, उसके बाद उठे हैं, अब उठे हैं तो फिर हाथ जोड़े हैं, और हाथ ही नहीं जोड़े हैं, सिर को फिर झुकाए हुए हैं, नत्वा झुके हुआ है सर। और सुनृत्या अत्यंत मधुर गिरामा ने वाणी से अनुपृच्छत पूछा, अन्वपृच्छत इस प्रकार पूछा उन्होंने मधुर वाणी से। तो किस प्रकार से जब प्रखर बुद्धि, सुखदेव जी, प्रखर बुद्धि कौन है? जिसकी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि है, जो बहुत सूक्ष्म तत्व को भी ग्रहण कर सकती है, प्रखर। इस प्रकार अत्यंत शांत, प्रशांत। तो वास्तव में प्रशांत कौन है? केवल कृष्ण के भक्त ही प्रशांत हैं, क्योंकि वो निष्काम है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। केवल कृष्ण के भक्त को ही कहा गया है कि वो शांत हैं, और कर्मी, ज्ञानी इत्यादि जितने भी हैं वो सब अशांत हैं। तो यहां पर जो सुखदेव महाराज हैं वो कृष्ण के भक्त हैं, प्रशांत आत्मा। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण है, सुदुर्लभ है प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। मुक्त लोगों के अंदर भी जो सिद्ध हैं, उनमें से कुछ ही हैं जो नारायण परायण हैं। मुक्त लोग जो है, सभी लोग नारायण के परायण नहीं होते हैं, और वो इस प्रकार के जो नारायण के परायण हैं अर्थात वैष्णव हैं, वो अत्यंत सुदुर्लभ हैं। और कैसे? प्रशांत आत्मा। ऐसे लोग कोटिषु अपि महामुने, कोटि कोटि मुक्त पुरुषों के अंदर भी कोई एक ही होता है, चाहे वो सिद्धि हो तो भी। तो सिद्धि मिलने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, या सिद्धि मिलने से वैष्णव पद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैष्णव पद अत्यंत सुदुर्लभ है, और वही प्रशांत आत्मा कहा गया है। 6 स्कंध में आएगा, ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण है, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुनि। हे महामुनि, कोटि कोटि मुक्त लोगों में सिद्ध होने के बाद भी जो नारायण के परायण है वो अत्यंत सुदुर्लभ है और प्रशांत आत्मा है। तो इस प्रकार से सुखदेव जी के लिए कहा गया। हम सुखदेव जी की आज चर्चा किए हैं। आगे अब राजा परीक्षित जो है उनसे प्रश्न पूछेंगे, उसकी चर्चा हम लोग अगले सत्र में करते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।